नमस्कार साथियों, मैं अमर कुमार आप तमाम लोगों के बीच आपके अपने YouTube चैनल MSc पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग आज इंग्लिश में अपना, अपनी और अपने वाक्य के बीच में आता है, इसका अनुवाद में किस तरह से उपयोग होता है, किस तरह से इसका वर्ड्स बनता है, इन तमाम चीज़ों के विषय में आज हम लोग सीखेंगे। जैसे देखिए, अपना, अपनी, अपने वाक्य में ये किस तरह से आता है। जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ खुश हूँ, वह अपने पति के साथ पटना जाने के लिए तैयार है, वे लोग अपना काम करते हैं। तो इस तरह से जब वाक्य में अपना, अपनी, अपने आता है तो हम किस तरह से वाक्य में इसको बना सकते हैं। यदि आप इसके विषय में पूरा जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए समझ लेते हैं अपना, अपनी और अपने को। साथियों, ये अपना और अपनी और अपने का अंग्रेजी हमेशा वाक्य में सब्जेक्ट के अनुसार होता है। जैसा वाक्य का सब्जेक्ट रहेगा वैसे ही अपना, अपनी और अपने का वर्ड्स बनेगा। जैसे देखिए, अगर सब्जेक्ट में आई रहे और उसका बगल में अगर अपना या अपनी या अपने आ जाए तो उसका अंग्रेजी होता है माई। आई यानी मैं का अंग्रेजी होता है आई, यानी मैं के बगल में अपना या अपनी या अपने आ जाए तो उसका अंग्रेजी होता है माई। उसी तरह से वह अगर यदि पुरुष के लिए वह का प्रयोग हो तो इसका अंग्रेजी ही होता है, और इसके बगल में अगर यदि अपना या अपनी या अपने का अंग्रेजी लिखना हो तो यहाँ हम हिज लिखेंगे। उसी तरह से वह यानी स्त्रीलिंग के लिए जब वह आवे तो इसका अंग्रेजी सी होता है, और अगर यदि इसके बगल में अपना या अपनी या अपने आवे तो उसका अंग्रेजी हमको हर लिखना होता है। उसी तरह से एक नाम, यानी एक नाम किसका? लड़का का। अगर लड़का का नाम हो सब्जेक्ट के रूप में और उसके बगल में अपना या अपनी या अपने आवे तो उसका अंग्रेजी हमको देना है हिज। लड़का का नहीं, अपना या अपनी या अपने का। उसी तरह से एक नाम अगर यदि लड़की का हो, यानी लड़की का नाम एक नाम सब्जेक्ट में आवेगा और उसके बगल में अपना या अपनी या अपने आवेगा तो उसका अंग्रेजी हमको हर लिखना है। उसी तरह से अगर सब्जेक्ट में हम लोग रहे और उसके बगल में अपना या अपनी या अपने आ जाए तो उसका अंग्रेजी आवर होगा। ये देखिए, वी, हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है? वी। इसके बगल में अपना या अपनी या अपने का अंग्रेजी लिखना हो तो क्या लिखेंगे? आर। उसी तरह से तुम या आप, इसका अंग्रेजी होता है यू, और इसके बगल में अपना या अपनी या अपने आवे तो उसके लिए हमको योर देना पड़ेगा। उसी तरह से तुम लोग या आप लोग, इसका अंग्रेजी यू होता है, ये सब्जेक्ट के जगह पर आएगा, और इसके बगल में अपना या अपनी या अपने आवे तो उसका अंग्रेजी योर होगा। उसी तरह से वे लोग अगर सब्जेक्ट में आवे तो उसका अंग्रेजी दे होता है, और यदि इसके दे के बगल में अपना या अपनी या अपने का अंग्रेजी लिखना हो तो वहाँ डियर लिखेंगे। उसी तरह से एक से अधिक नाम, यानी वन मोर नेम सब्जेक्ट में आवे, यानी एक से अधिक नाम अगर सब्जेक्ट में आवे और उसके बगल में अपना या अपनी या अपने हो तो उसका अंग्रेजी हमको डियर देना पड़ता है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। इसके अलावा देखिए, ये मेरा या मेरी, इसका अंग्रेजी माई होता है। आपका, आपकी, आपके, आप लोगों का या फिर आप लोगों की, या फिर तुम्हारा, तुम्हारी, तुम लोगों का, ये सब अगर यदि आ जाए तो इसका अंग्रेजी योर होता है। उसी तरह से हम लोगों का, हम लोगों की या फिर हम लोगों के, इसका अंग्रेजी आर होता है। उन लोगों का या फिर उन लोगों की या फिर उन लोगों के, इसका अंग्रेजी दियर होता है। अगर उसका या उसकी पुल्लिंग के लिए आवे तो हिज, और उसका या उसकी अगर स्त्रीलिंग के लिए आवे तो हर। ये जो आप शब्द देख रहे हैं ये सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है और सब्जेक्ट के बगल में भी आ सकता है। ये एक प्रकार का रिलेशन को दर्शाता है। तो सबसे पहले हम ये
इन तमाम चीज़ों को अपना, अपनी, अपने के लिए सेंटेंस के माध्यम से इसको समझने का हम प्रयास करेंगे ताकि ये बेटर से बेटर ढंग से समझ में आ सके। जैसे देखिए पहला सेंटेंस लिखा है कि मैं अपने दोस्तों के साथ पटना में हूं। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या आया है, अपने, सब्जेक्ट के बगल में अपने। देखिए मैं, अगर मैं सब्जेक्ट के रूप में हो और उसमें अपना या अपनी या अपने आवे तो इसका अंग्रेजी क्या होता है, माई। यानी यहां पर ये अपने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। क्यों माई होगा, क्योंकि ये आई के बगल में आया है। अब देखिए इसको बनाना कैसे है। आप लोगों ने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस को पढ़ चुका है। इन वाक्यों का अंत से आप पता लगाइए कि ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट है या फिर सिंपल पास्ट है या फिर सिंपल फ्यूचर है। तो देखिए जब किसी वाक्य का अंत नाउन या एडजेक्टिव से हो, ये नाउन या एडजेक्टिव से हो और उस वाक्य के अंत में है या हूं या हो आवे तो वो क्या होता है, वो होता है सिंपल प्रेजेंट। और उसको बनाने का नियम क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस नाउन या एडजेक्टिव। अब देखिए मैं अपने दोस्तों के साथ पटना में हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मैं का अंग्रेजी लिखेंगे आई, और आई के साथ इज या आर या एम, तो आई के साथ एम लगेगा तो एम लिखेंगे, आई एम। अब देखिए पटना में हूं, यहां पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले में का क्या लिखेंगे, इन, और कहां है, पटना में, तो यहां लिखेंगे पटना। अब पीछे से उल्टाइए, के साथ का विथ, और अपने दोस्तों, यहां पर अपने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, माई, और दोस्तों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स। तो पूरा क्या बना, आई एम इन पटना विथ माई फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से साथियों यहां पर देखिए अपना, फिर यहां पर देखिए अपनी, फिर यहां पर देखिए अपने, फिर यहां पर देखिए अपना, फिर यहां पर देखिए अपनी। इन सबों का अंग्रेजी आपको इसी आधार पर बनाना है। अब देखिए मैं अपना काम करने के लिए तैयार हूं, मैं का अंग्रेजी हो गया आई। अब बताइए आई के साथ इज या आर या एम, तो एम, आई एम। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, तैयार, तैयार का लिखेंगे रेडी। उसके बाद के लिए का टू, और यहाँ पर देखिए काम करना, करना का अंग्रेजी लिखेंगे डू, और काम का लिखेंगे, सिर्फ काम का नहीं, यहाँ लिखना होगा अपना काम। अब बताइए यहाँ अपना का अंग्रेजी क्या होगा, तो अपना का अंग्रेजी होगा माई। क्यों, क्योंकि ये आई के बगल में, आई के बगल में, मैं के बगल में अपना आया है, इसलिए इसका अंग्रेजी हुआ माई। यही चीज़ यहाँ पर हम समझने का कोशिश किए हैं कि अगर आई या फिर मैं, इसके बगल में अपना या अपनी या अपने आवे तो आई के बगल में ऐसा लिखना हो तो इसका अंग्रेजी तो माई लिखेंगे, इसलिए यहाँ लिखे हैं माई, और काम का वर्क। साथियों आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब नंबर तीसरा को देखते हैं, मैं अपनी सहेली के घर पर हूं। देखिए सहेली के घर पर, यहाँ पर सहेली के, ये जो के है इसके लिए हम यूज करेंगे एपस्ट्रोफी एस का। देखिए कैसे बनेगा, आई के साथ एम, आई एम, पर का लिखेंगे एट। अब देखिए अपनी सहेली के घर पर, तो यहाँ पर अपनी का अंग्रेजी देंगे माई, सहेली का फ्रेंड। उसके बाद काके की का एपस्ट्रोफी एस, और घर का लिखेंगे हाउस या फिर होम। तो आई एम एट माई फ्रेंड्स हाउस। आइए अगला समझते हैं। जैसे लिखा, वह अपने घर पर अंग्रेजी पढ़ने के लिए क्यों तैयार नहीं था। देखिए यहाँ पर था आया, तो था आया तो ये क्या हो गया, सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट का क्या है, ये क्यों आ गया बीच में और इसी के बीच में नहीं आ गया, तो ये टर्म प्लस नेगेटिव है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको WH क्वेश्चन को आगे लिखना होगा, यानी क्यों को आगे लिखेंगे तो बनेगा वाई। अब वॉज या वेयर, तो देखिए वह है
तो क्या लगेगा, वह यानी ही के साथ वॉच, तो यहाँ लिखेंगे वॉच। उसके बाद वह का अंग्रेजी लिखेंगे ही, और इसमें नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट। अब यहाँ लिखेंगे तैयार, तैयार का लिखेंगे रेडी, पीछे से उल्टा देंगे, के लिए का टू, पढ़ना का रीड, और अंग्रेजी का लिखेंगे इंग्लिश। अब देखिए अपने घर पर, यहां पर अपने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही है। अगर ही लड़का हो, यहां देख रहे हैं लड़का है, अगर ही लड़का हो उसके बगल में अपना अपनी अपने का अंग्रेजी लिखना हो तो हिज लिखेंगे। तो अपने घर पर का लिखेंगे एट, और अपने घर का लिखेंगे हिज, घर का हाउस या फिर होम। तो क्वेश्चन मार्क यहां देना होगा। अब देखिए वाई वॉज ही नॉट रेडी टू रीड इंग्लिश एट हिज हाउस। क्लियर है, आगे समझते हैं। वह अपना काम करने के लिए किस समय तैयार है। देखिए किस समय, ये WH क्वेश्चन है, इसको पहले लिख लेते हैं तो होगा एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम। अब देखिए यहाँ है तो इज या आर या एम लगाना होगा WH क्वेश्चन के बाद, तो यहाँ लगेगा इज। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे ही, उसके बाद पीछे से उल्टाएंगे तैयार, तैयार का रेडी, के लिए का टू, और करना का डू, और यहाँ पर लिखा है अपना काम यानी हिज वर्क। अब क्वेश्चन मार्क देना होगा क्योंकि ये टर्म है। अब आगे देखते हैं। वह अपनी किताबें पढ़कर क्यों खुश नहीं होता है। देखिए होता है, वाक्य के अंत में होता है, होती है, होते हैं, ये भी आ जाए तो वो सिंपल प्रेजेंट होता है। अब समझिए इसको कैसे बनेगा। क्यों, क्यों का अंग्रेजी पहले लिखना होगा, लिखेंगे वाई, वॉज या वेयर, या इज या आर या एम, या फिर शैल या विल। क्या लगेगा इसमें, है तो इज या आर या एम लगेगा, तो वह सब्जेक्ट है तो इज लगेगा, तो लिखेंगे इज। वह का अंग्रेजी देंगे ही। उसके बाद नॉट, नहीं का नॉट। अब देखिए खुश, खुश का लिखेंगे हैप्पी, और यहाँ पर लिखा पढ़कर, पढ़कर ये वर्ब है तो इसको कैसे लिखेंगे, तो टू रीड, पढ़ कर, टू रीड। अब देखिए अपनी किताबें, यहाँ पर अपनी का अंग्रेजी वह के अनुसार से क्या हो जाएगा, हिज, और अपनी का लिखेंगे, अपनी का हो गया हिज, और किताबें का बुक्स। क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए थोड़ा और आगे समझने का प्रयास करते हैं। अभी तो हम लोगों ने मैं और वह का प्रयोग सीखा है, इसके बाद हम लोगों को इसके विषय में जानना है। आइए समझ लेते हैं नंबर 7 को। लिखा है वह अपने पिता के साथ सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाने के लिए तैयार क्यों नहीं होती है। देखिए अंत में क्या है, होती है, और इसके पहले ये क्या है, तैयार एडजेक्टिव है। जब किसी वाक्य का अंत एडजेक्टिव प्लस होता है, होती है, होते हैं, या फिर नाउन प्लस होता है, होती है, होते से हो, तो वह सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस होता है। इसमें ध्यान दीजिए इसके बीच में क्यों है और नहीं है, ये WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले WH क्वेश्चन को लिखना होगा। वाई लड़की है और यहाँ अंत में है आया है तो इज, और वह हो गया सब्जेक्ट सी। उसके बाद नहीं है तो देना होगा नॉट। अब देखिए नाउन या एडजेक्टिव रूल का अंत होता है, तो यहाँ एडजेक्टिव है तैयार, तैयार का लिखेंगे रेडी, के लिए का टू, जाना का गो, गो आया तो टू, कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है, लिखेंगे द मार्केट। अब आगे सोचते हैं आगे क्या लिखा है, पीछे से उल्टाते हैं, के लिए का टू, खरीदना का बाय, और सब्जी का वेजिटेबल्स, उसके बाद देखिए के साथ का विथ, और यहाँ पर अपने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, सी के बगल में अपना अपनी अपने आया है तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा हर, और पिता का फादर।
क्वेश्चन मार्क। अब आगे समझते हैं। अगला लिखा है वह अपना काम करके खुश होती है। लड़की है, होती है। अब बनाइए इसको, यहाँ क्या लिखेंगे? सी। अब है तो इज, सी इज खुश का हैप्पी, सी इज हैप्पी काम करके, करके माना करना, टू डू। और यहाँ पर देखिए अपना काम, अपना का हो जाएगा हर, और काम का लिखेंगे वर्क, हर वर्क। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा क्योंकि ये सवाल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वह अपनी सहेली के साथ बिल्कुल खुश नहीं थी। ये सिंपल पास्ट है, वॉज या वेयर लगेगा। देखिए वह सब्जेक्ट है तो लिखेंगे सी, सी के साथ वॉच, नहीं है तो नॉट, सी वॉज नॉट, बिल्कुल खुश तो क्वाइट हैप्पी, के साथ का विथ। उसके बाद अपनी सहेली, यहाँ पर अपनी का अंग्रेजी हो जाएगा हर, सहेली का फ्रेंड। आगे समझते हैं। सूरज अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ने के लिए किस समय तैयार था। ध्यान दीजिए किस समय, ये WH क्वेश्चन है और अंत में था है तो ये सिंपल पास्ट है। सबसे पहले इसको लिखेंगे एट व्हाट टाइम। था है तो वॉच या वेयर, तो सूरज है तो वॉच लगेगा, वॉच सब्जेक्ट हो गया सूरज। उसके बाद आगे समझते हैं। तैयार का लिखेंगे रेडी, पीछे से उल्टा देंगे रेडी। उसके बाद फिर पीछे आते हैं के लिए का देंगे टू, और उसके बाद पकड़ना का लिखेंगे कैच। उसके बाद मछली है तो फिश, कैच फिश के साथ का विथ। अब यहाँ पर देखिए अपने दोस्तों, एक नाम लड़का का है, एक नाम लड़का का रहे, अगर उसका बगल में अपना या अपनी या अपने आवे तो उसका अंग्रेजी हिज होता है, यानी यहाँ अपने का अंग्रेजी हो जाएगा हिज, और दोस्तों का लिखेंगे फ्रेंड्स। अब आप ध्यान दीजिए, ये प्रश्न है इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। आगे समझते हैं। अगला लिखा है राजू अपने भाई को भेजकर खुश था। भेजकर यानी कहीं पर भी भेज दिया, पटना, दिल्ली, कलकत्ता। तो राजू सब्जेक्ट है और था आया तो सिंपल पास्ट हुआ, तो इसमें वॉज या वेयर लगेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे राजू, एक नाम है तो वॉज, राजू वॉज। अब देखिए लास्ट में खुश, खुश का लिखेंगे हैप्पी। अब भेज कर ये वर्ब है तो टू सेंड। अब देखिए अपने भाई को, यहाँ पर अपने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? राजू लड़का है, उसके बगल में अपना अपनी अपने आया है, एक नाम है तो लिखेंगे हिज, और भाई का ब्रदर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नंबर 12 में क्या लिखा है कि अभिषेक अपना काम करके दुखी नहीं होता है। तो सबसे पहले देखिए अभिषेक सब्जेक्ट हुआ तो यहाँ लिखेंगे अभिषेक। अब ध्यान दीजिए होता है आया तो क्या लगेगा? इज। उसके बाद हमको क्या देना है? नॉट। तो क्या बना? अभिषेक इज नॉट। अब देखिए दुखी, दुखी का क्या लिखेंगे? सैड। अब देखिए काम करके, करके यानी करना, करना का क्या हो जाएगा? टू डू। अब देखिए अपना काम, अपना काम यानी कि हिज, लड़का है अभिषेक इसलिए हिज, और काम का वर्क। पूरा क्या बना? अभिषेक इज नॉट सैड टू डू हिज वर्क। नंबर 13 में लिखा है राहुल अपनी बहन के साथ पढ़ने के लिए कॉलेज जाने के लिए बिल्कुल तैयार होगा। जरा ध्यान दीजिए सब्जेक्ट राहुल है, एक लड़का का नाम है, पहले लिख लेते हैं राहुल। अब हम इस पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? ध्यान दीजिए होगा, होगा यानी शैल या विल। तो राहुल एक नाम है, इसके साथ लगाएंगे विल, राहुल विल। उसके बाद देख लीजिए बी, रूल के हिसाब से राहुल विल बी
क्वाइट रेडी, क्वाइट रेडी। अब के लिए का हम देंगे टू, जाना का देंगे गो, गो आया तो हमको देना होगा टू। कहाँ जा रहे हैं? कॉलेज, तो लिखेंगे कॉलेज। अब आगे देखिए फिर के लिए का देंगे टू, फिर पढ़ना का देंगे रीड, फिर देखिए के साथ का लिखेंगे विथ, और उसके बाद अपनी बहन, राहुल एक लड़का का नाम है, उसके बगल में अपनी आया तो इसका अंग्रेजी लिखेंगे हिज, और बहन का लिखेंगे सिस्टर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। काजल अपने काम से खुश थी। देखिए काजल सब्जेक्ट हुआ, सबसे पहले सब्जेक्ट को आप लिख लीजिए। अब हेल्पिंग वर्ब देखिए खुश थी, एडजेक्टिव प्लस थी, तो थी है तो वॉच या वेयर, तो काजल है तो वॉच लगेगा। उसके बाद खुश का लिख लेते हैं हैप्पी। अब देखिए अपने काम से, यानी काम से माना काम के साथ, तो यहाँ से का अंग्रेजी हो जाएगा विथ। और काजल देखिए लड़की का नाम है, अगर एक नाम लड़की का हो उसके बगल में अपना या अपनी या अपने आवे तो देखिए उसका अंग्रेजी क्या होता है? हर। तो यहाँ लिखेंगे हर, और अपने का हो गया हर, और काम का लिखेंगे वॉक। यानी पूरा क्या बना? ध्यान दीजिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, काजल वॉज हैप्पी विथ हर वर्क, यानी काजल अपने काम से खुश थी। आगे देखिए अगला लिखा है, अंजलि अपनी बहन के साथ खेलने के लिए तैयार नहीं थी। नहीं आया है, नेगेटिव सेंटेंस है। थी आया है, सिंपल पास्ट का है। वॉज या वेयर के बाद नॉट लगाना है। सब्जेक्ट इसमें है अंजलि, तो सबसे पहले लिखेंगे अंजलि, अंजलि। अब देखिए वॉच, थी है तो वॉच, अंजलि वॉच। उसके बाद देना है नॉट, अंजलि वॉच नॉट। अब देखिए तैयार, तैयार का लिखेंगे रेडी, अंजलि वॉच नॉट रेडी। अब देखिए के लिए, खेलने के लिए, तो के लिए का देंगे टू, खेलना का प्ले। अब देखिए के साथ का विथ। अब यहाँ पर देखिए अंजलि के बगल में अपना अपनी अपने आया है तो हर, और बहन का लिखेंगे सिस्टर। पूरा क्या बना? अंजलि वॉच नॉट रेडी टू प्ले विथ हर सिस्टर, यानी अंजलि अपनी बहन के साथ खेलने के लिए तैयार नहीं थी। आगे देखते हैं, हम लोग अपने काम के प्रति ईमानदार हैं। हम लोग, सब्जेक्ट हम लोग हैं, वी। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? है तो आर लगाएंगे, वी आर ऑनेस्ट। ईमानदार का लिखेंगे ऑनेस्ट, वी आर ऑनेस्ट। के प्रति का लिखेंगे अबाउट। अब यहाँ पर क्या बचा? अपने काम। जरा ध्यान दीजिए, हम लोग के बगल में अगर अपना अपनी अपने आ जाए तो उसका अंग्रेजी क्या होता है? आर, और काम का लिखेंगे वॉक। यानी पूरा क्या बना? वी आर ऑनेस्ट अबाउट आवर वर्क। अब जरा नंबर 17 को देखते हैं। नंबर 17 में लिखा है, तुम अपने घर पर हो। सब्जेक्ट क्या हुआ? तुम का अंग्रेजी लिखेंगे यू। अब देखिए यू के साथ हो है तो आर लगेगा, यू आर। पर का लिखेंगे एट, और अपने घर, तुम के बगल में अपने आया तो तुम के बगल में अपना अपनी अपने आवे तो ध्यान दीजिए क्या होता है? योर। तो लिखेंगे योर, और घर का लिखेंगे होम या फिर हाउस। साथियों नंबर 18 को देखते हैं। 18 में लिखा है, आप अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार हैं। देखिए आपका अंग्रेजी लिखेंगे यू के साथ लगाना है आर क्योंकि अंत में है, तो यू आर। अब आ जाइए, बहुत ईमानदार, वेरी ऑनेस्ट, यू आर वेरी ऑनेस्ट। अब देखिए के प्रति का लिखेंगे अबाउट। अब यहाँ पर अपने काम, अपने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? अगर यू के बगल में अपना अपनी अपने आवे तो लिखेंगे योर, और काम का लिखेंगे वॉक। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी बात। आगे देखते हैं, आप अपने कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ खुश है। दो जगह अपने आया है, एक यहाँ और एक यहाँ। आइए बनाते हैं। आप लोग यू, अब यू के साथ होंगे शैल या विल, तो यू के साथ विल, यू विल बी। अब खुश का लिखिए हैप्पी, यू विल बी
हैप्पी। खुश का लिख दिए हैप्पी। अब पीछे से उल्टाइए, के साथ का लिखेंगे विथ। अब यहां पर देखिए अपने दोस्तों, यहां पर अपने, आप लोग के बगल में अपने का इस्तेमाल हुआ है तो लिखेंगे योर, और दोस्तों का लिखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अधिक दोस्त है इसलिए फ्रेंड्स। में का लिखेंगे इन, और अपने कॉलेज यानी योर कॉलेज। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। तुम लोग अपने खेल में व्यस्त हो। खेल में व्यस्त हो यानी में का अंग्रेजी यहाँ के साथ के बराबर है, क्योंकि देखिए खेल में यानी खेल के साथ, तो पूरा क्या बनेगा, सब्जेक्ट हो गया तुम लोग का लिखेंगे यू। हो है तो आर लगेगा, यू आर, और बिजी व्यस्त का लिखेंगे बिजी। अब देखिए में का लिखेंगे यहाँ विथ, और अपने खेल, तुम के बगल में अपने आया है तो योर गेम। आगे समझते हैं। अगला लिखा है वे लोग अपने कामों में व्यस्त हैं, तो वे लोग का अंग्रेजी लिखेंगे दे, और दे के साथ यहाँ लगेगा आर लगेगा। उसके बाद देखिए व्यस्त का लिखेंगे बिजी, और यहाँ पर में देखिए अपने कामों में यानी काम के साथ, तो यहाँ पर में का अंग्रेजी हो जाएगा विथ, और यहाँ पर अपने कामों, अपने का अंग्रेजी क्या होगा जरा ध्यान दीजिए। वे लोग यानी दे, इसके बगल में अपना या अपनी या अपने आवे तो अपना अपनी अपने का अंग्रेजी दियर होता है, तो यहाँ लिखेंगे दियर। और कामों, अधिक काम है तो यहाँ लिखेंगे वॉक्स। आगे समझते हैं। अगला लिखा तुम मेरे दोस्त हो, यानी तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई। देखिए यहाँ माई क्यों हुआ, यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट को खत्म कर दिए हैं। यहाँ पर मेरा या मेरी का अंग्रेजी होता है माई, तो यू आर मेरे दोस्त यानी माई फ्रेंड। इस तरह से ये मेरा मेरी का अंग्रेजी माई होता है, इसी वजह से यहाँ पर लिखे हैं माई। साथियों अगर यदि ये मेरा मेरी मेरे के बगल में अगर अपना या अपनी या अपने आ जाता तब उसका अंग्रेजी ऑन लिखते। अभी यहाँ पर सिर्फ मेरे है इसलिए यहाँ माई लिखे। आगे और समझते हैं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। लिखा है तुम मेरे अपने दोस्त हो। जरा ध्यान दीजिए, मेरे उसके बगल में अपना अपनी अपने, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर मेरे, मेरा या मेरी या मेरे आवे और उसके बगल में अपना अपनी अपने आवे तो उसका अंग्रेजी हो जाता है ऑन। तो यहाँ पर जो है अपने का अंग्रेजी हमको लिखना होगा ऑन। जरा इसको बना के देखते हैं ट्रांसलेशन के माध्यम से। तो यहाँ लिखा है यू और हो है तो आर, यू आर मेरे अपने दोस्त। मेरा का अंग्रेजी लिखेंगे माई और यहाँ अपने का अंग्रेजी हो जाएगा ऑन और दोस्त का फ्रेंड। यानी पूरा क्या बना, यू आर माई ऑन फ्रेंड। अब देखिए सीता तुम्हारी अपनी बहन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, सीता है इज तुम्हारी अपनी बहन। तुम्हारी का अंग्रेजी क्या हो जाता है, जरा ध्यान दीजिए। तुम्हारी का यहाँ देखिए तुम्हारा या तुम्हारी इसका अंग्रेजी योर होता है तो हम लिखेंगे यहाँ योर और अपनी का अंग्रेजी ऑन होगा क्योंकि इसके बगल में अपना अपने अपने आवे तो ऑन और बहन का लिखेंगे सिस्टर। आगे समझते हैं। अगला लिखा है वह मेरा अपना घर है। वह मेरा अपना घर है यानी इशारा से बोल रहे हैं तो वह का अंग्रेजी हो जाएगा दैट है इज मेरा अपना घर। मेरा का अंग्रेजी हो जाएगा माई, अपना का अंग्रेजी हो जाएगा ऑन और घर का लिखेंगे होम या फिर हाउस। काजल और अंजलि मेरी अपनी बहन है। देखिए सब्जेक्ट काजल और अंजलि है तो यहाँ लिखेंगे काजल एंड अंजलि। अब देखिए है तो यहाँ आर क्योंकि एक से अधिक नाम है, उसके बाद नॉट, उसके बाद आ जाते हैं मेरी अपनी बहन। मेरी का अंग्रेजी हो जाएगा माई, अपना अपनी अपने का ऑन और बहन का सिस्टर। यानी पूरा क्या बना, काजल एंड अंजलि आर नॉट माई ऑन सिस्टर। आगे देखते हैं। यह घर उन लोगों का अपना घर नहीं है। यह घर यानी दिस हाउस, दिस हाउस है तो इज लगेगा इज और उसके बाद नहीं है तो नॉट। अब देखिए
उन लोगों का अपना घर। उन लोगों का अंग्रेजी क्या होता है, ध्यान दीजिए, उन लोगों का दियर, तो यहाँ लिखेंगे दियर, और अपना का अंग्रेजी ऑन, और घर का लिखेंगे हाउस। अब पूरा क्या बना, दिस हाउस इज नॉट देयर ऑन हाउस। क्या आप अपने कॉलेज में हैं, सवाल है, क्या आप अपने कॉलेज में हैं, क्या लिखेंगे, आर यू, सवाल है, क्या से शुरू हुआ, इज या आर या एम को आगे करेंगे क्योंकि अंत में है, तो आर सब्जेक्ट हो गया यू, आर यू। अब में का लिख लेते हैं इन अपने कॉलेज, यहाँ पर देखिए अपने आया है, आपके बगल में अपने आया है, आपके बगल में अगर अपने आवे तो योर, तो लिखेंगे योर और कॉलेज। पूरा क्या बना, आर यू इन योर कॉलेज। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे और समझने का प्रयास करते हैं। यहां लिखा हाँ मैं अपने कॉलेज में हूं, जरा ध्यान दीजिए, हाँ लिखा है यानी यस, मैं अपने कॉलेज में हूं, आई के साथ एम, आई एम, में का लिखेंगे इन अपने कॉलेज। जरा देखिए आई के बगल में अपना अपनी अपने आया है तो लिखेंगे माई, और कॉलेज का कॉलेज, तो क्या बना, जरा ध्यान दीजिए, यस आई एम इन माई कॉलेज। क्या आप अपने दोस्तों के साथ हैं, सवाल है आर लगेगा, आर यू। अब देखिए आर यू के साथ, अपने दोस्तों के साथ का लिखेंगे विथ, आर यू विथ अपने दोस्तों, यहाँ पर अपने का अंग्रेजी हो जाएगा योर, और दोस्तों का फ्रेंड्स। तो पूरा क्या बना, आर यू विथ योर फ्रेंड्स। नहीं मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं हूँ, मैं अपने घर पर हूँ। तो सबसे पहले नहीं, नो, मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं हूँ, आई एम नॉट, के साथ विथ, आई एम नॉट विथ अपने दोस्तों, यहाँ माई, क्यों माई, क्योंकि आई के बगल में है, माई फ्रेंड्स। नो आई एम नॉट विथ माई फ्रेंड्स, नहीं मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं हूँ, मैं अपने घर पर हूँ, यानी आई एम एट माई होम। तो ये रहा। तो साथियों उम्मीद है अपना अपनी अपने आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप इस तरह का जानकारी रखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। जिन साथियों को मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि ये जानकारी किसी और को भी हो, तो इसके लिए आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।